हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग किस डेट को होनी है और कितने से कितने रैंक वालों की काउंसलिंग होनी है। और ये जो काउंसलिंग होगी विश्वविद्यालय के कौन से स्थान पे होगी, यानी कौन से कार्यालय में होगी, कौन से डिपार्टमेंट में होगी, ये चीज़ हम देखेंगे। तो विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है, तो उस नोटिस को हम डाउनलोड करेंगे और उसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इस नोटिस को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसकी जो पीडीएफ है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन किए करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी सूचनाएं हैं वो आपको सबसे पहले पहुंचती रहें। हम विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल पे हैं। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है अनाउंसमेंट सर्कुलर का, तो इस पे हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। और जैसे ही इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा नोटिस आया। यहाँ पे नोटिस आया है रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके, और फिर है आपका बीएससी एमएससी प्रथम वर्ष तृतीय काउंसलिंग के उपरांत कुछ सीटें रिक्त होने के संबंध में। और 11 तारीख को एक नोटिस यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एमएड और बीपीएड 2024 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग विश्वविद्यालय परिसर स्थित कला संकाय भवन के काउंसलिंग कक्ष में आयोजित किए जाने के संबंध में। तो इसी नोटिस को हमें पढ़ना है। आप इस पर सिंपली सा क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपको डाउनलोड हो जाएगी। मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप देख सकते हैं नोटिस यही है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। अधिसूचना। एतद द्वारा थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। एतद द्वारा समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि एमएड एवं बीपीएड 2024 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पूरित आवेदन पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालयों का चयन कर लिए जाने के पश्चात मेरिट सूची जारी किया जा रहा है। एमएड और बीपीएड 2024 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग विश्वविद्यालय परिसर स्थित कला संकाय भवन के काउंसलिंग कक्ष में निम्न तिथियों में प्राय आपका 11 बजे आयोजित की जाएगी। तो देखिए, इसने बोला क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया था, वो फॉर्म अपना पूरा भर लिए थे और तत्पश्चात उन्होंने क्या किया था, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को भी पूरे कर लिया था, यानी कॉलेज भी चॉइस कर लिया था। उसके बाद क्या किया गया है, विश्वविद्यालय की तरफ से मेरिट सूची जारी किया गया है और इस मेरिट सूची में बताया गया है कि किसको किसको काउंसलिंग के लिए जाना है। ये काउंसलिंग देख लीजिए, आपका जो विश्वविद्यालय है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, उसका एक कला संकाय भवन के काउंसलिंग कक्ष में होना है और 11 बजे से होना है, सवेरे 11 बजे से होना है। तो आप 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइएगा। देखिए, इसमें जो क्रम संख्या है, एमएड के जो अभ्यर्थी हैं 1 से 100 रैंक तक के जो बच्चे हैं, 1 से 100 रैंक तक के जो बच्चे हैं, इनको जाना है 18 सितंबर को काउंसलिंग के लिए। कितने बजे? 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। और इसके बाद आपको जो एमएड के अभ्यर्थी हैं 101 से 199 तक, 101 से 199 रैंक तक वाले जो बच्चे हैं,
वे 19 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाएंगे। और बीपीएड वाले जो हैं वो 1 से 176 तक 20 सितंबर को जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ आवश्यक नियम निर्देश यहाँ पे दिए गए, मैं इसको भी पढ़ देता हूँ। अभ्यर्थियों को उनकी काउंसलिंग तथा मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित काउंसलिंग तिथियों में समय पर उपस्थित होना होगा। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को वित्त अधिकारी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर के नाम ₹5000 प्रति छात्र की दर से बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो काउंसलिंग के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय को वापस कर दिया जाएगा। आवंटन पत्र पूरी छात्र का यदि किसी कारण से काउंसलिंग छूट जाती है तो उन्हें एक अंतिम अवसर काउंसलिंग हेतु प्रदान किया जाएगा, जिसकी तिथि अलग से घोषित की जाएगी। समझिए, जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो जो आपका आवेदन पत्र होगा, आवेदन फॉर्म का जो पीडीएफ होगा उसको रख लीजिएगा, और साथ में आपको 10th का रिजल्ट ओरिजिनल लेके जाइएगा, और एक प्रति उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले लीजिएगा। तो 10th का, 12th का, और इसके बाद यूजी का। यूजी में आप बीएड का ले सकते हैं अगर ग्रेजुएशन का नहीं लेते हैं तो, क्योंकि एमएड में एडमिशन लेने के लिए बीएड मांगा जाता है, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट ले जाइएगा। इसके बाद कम से कम 2 या 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाइएगा, और इसके बाद आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जानी है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जानी है। इतना चीज़ें आप लेके जाइएगा। इसके अलावा आप आय, जाति, निवास यदि आपके पास है तो वो भी ले जाइएगा, आय, जाति, निवास। तो ये डॉक्यूमेंट काफ़ी होंगे काउंसलिंग हेतु। यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया है मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक। तो ये चीज़ें आप करेंगे। काउंसलिंग होते समय आपको 5000 रुपये वहाँ पे जमा करना होगा काउंसलिंग फीस के रूप में, और ये 5000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। जिस भी महाविद्यालय में आपको एडमिशन मिलता है तो जो आपकी एमएड फीस होगी उसमें वो 5000 घट जाएगा। तो उसमें ये, लेकिन ये 5000 आपको यूनिवर्सिटी में ही जमा करना होगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई है, मैं दिखा देता हूँ। इसमें कैटेगरी वाइज देखिए रैंक यहाँ पे मतलब दिया है। 1 से 99 वाले को 18 तारीख को जाना है, और मैं एक बार देख लेता हूँ और क्या था आपका 101 से 100 तक को। देखिए यहाँ पे 1 से 100 क्रमांक जिन बच्चों का है उन्हें 18 सितंबर को जाना है, और 101 से 199 तक वालों को 19 सितंबर को जाना है, ठीक। तो चलिए कुछ बच्चों के नाम मैं देखता हूँ क्या है। जैसे कि पहले नंबर पे हैं छोटे लाल भारती, पिताजी का नाम है सुकई प्रसाद, और कैटेगरी है एससी मेल। वीरेंद्र कुमार साहनी, विश्वनाथ साहनी ओबीसी मेल। रिया प्रभाकर, रमेश प्रभाकर एससी फीमेल हैं ये, और कुमारी सावित्री सिंह जनरल फीमेल। तो ये जो लिस्ट बनाई गई है क्रमांक वाइज, ये नंबर के आधार पे बनाई गई होगी, जो आपके 10th प्लस 12th प्लस बीएड के नंबर हैं तो उसके हिसाब से ये बनाई गई होगी, क्योंकि एडमिशन वाउचर में यही लिखा गया था कि मेरिट इसी आधार पर तैयार की जाएगी। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कुमारी संभावी मिश्रा, अंजू पटेल, दीपशिका, हर्षिता, अतुल दुबे, गोविंद प्रसाद, पुनीत, जय हिंद, आशीष कुमार वर्मा, दीक्षा पांडे, संदीप कुमार तिवारी, विनय कुमार पासवान, कुमारी शीतल सिंह, प्रियम आर्या, मुकेश पटेल, आकांक्षा अग्रवाल, और आनंद कुमार सिंह, मधुलिका द्विवेदी, गरिमा सिंह, शिवानी सिंह, अंशुमान त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा,
विनय कुमार यादव, निहारिका, सुमैया खान कुमारी, अनु मिश्रा, ज्योति साहनी। तो ये सारे कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं। और अगर मैं लास्ट वाला नाम पढ़ूं कि लास्ट नाम क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो लास्ट नाम यहाँ पे देख सकते हैं 199 नंबर पे मेनिका यादव हैं। भाजूराम यादव ओबीसी कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं। तो यहाँ पे अभी काउंसलिंग के लिए क्रमांक 1 से 199 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और इनकी काउंसलिंग 2 दिन के अंदर होनी है, एक 18 सितंबर और एक 19 सितंबर को होनी है। इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम इन्होंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये क्या बोले थे कि क्या होना चाहिए, 2.5 गुना यदि आवेदन आता है, जितने महाविद्यालय में सीट हैं, महाविद्यालय में टोटल 250 सीट थी, और इन्होंने क्या बोला था कि इसके 2.5 गुना यदि सीट आता है तो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 199 टोटल कैंडिडेट ही हैं जिनकी मेरिट सूची आई है। तो उतना आवेदन हो नहीं पाया, जिसके वजह से इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराया। इन्होंने बोला था कि अगर 2.5 गुना आवेदन नहीं होता है तो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, हम डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, और वो मेरिट लिस्ट 10th 12th और यूजी के नंबर के बेस पे हम जारी करेंगे, और आरक्षण का फार्मूला थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो ये चीज़ है। अगर हम 250 सीट का 2.5 गुना कर दें तो हमारा कितना हो जाता है, 625 आवेदन होने चाहिए थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 199 आवेदन ही हैं, और अभी भी जो खाली सीटें हो जाएंगी तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोसीजर बताया जाएगा, क्योंकि सारी सीटों को भरना तो ज़रूरी होगा ही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपका यहाँ पे एमएड में एडमिशन हो जाता है, जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो आपको जो एमएड 2 साल, जो एमएड 2 इयर्स का पढ़ाई है, वो इसी चैनल से आपको करना है। आप किसी भी महाविद्यालय में एडमिशन ले लेंगे, यहाँ पे 5 महाविद्यालय हैं, उसमें से किसी भी महाविद्यालय में आपको एडमिशन मिलता है, तो जो एमएड 2 इयर्स की पढ़ाई है आपको इसी चैनल से करना है। इस चैनल पर एमएड की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती हैं। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे फिर सेकेंड सेमेस्टर हो, चाहे फिर थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फिर फोर्थ सेमेस्टर आपका हो। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वाला पेपर पढ़ाता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर में भी मैं आपको फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंडियन फिलोसफी पढ़ाता हूँ। थर्ड सेमेस्टर में मैं आपको सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ाता हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में भी मैं आपको कोई ना कोई पेपर ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो ये आप समझ सकते हैं कौन सा पेपर मैं पढ़ाता हूँ। मैं लिख देता हूँ, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये पेपर मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसमें वेस्टर्न फिलॉसफी मैं आपको पढ़ाता हूँ और इंडियन फिलॉसफी मैं आपको पढ़ाता हूँ, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के। तो ये चीज़ है। तो इस चैनल पे आपको बने रहना है, और इसी के साथ साथ हम आपको यूजीसी नेट एजुकेशन की भी तैयारी इस चैनल पे करा देंगे। अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी, और बहुत ही अच्छा आपके पास नॉलेज भी होगा। और जितने भी शिक्षक संबंधित भर्तियाँ निकलती हैं उसमें जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ नॉलेज है। ठीक, तो यहाँ पे रहने का, इस चैनल में बने रहने का काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी के भी जितने अभ्यर्थी हैं उनको आप इस चैनल का लिंक भेजेंगे, और आपके जितने छोटे भाई बहन हैं जो एमएड में भविष्य में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस चैनल पर एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है, और बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाती है। इस चैनल के थ्रू बहुत सारे विद्यार्थी हैं या छात्राध्यापक हैं जो आज एमएड अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, चाहे फिर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें या स्टेट यूनिवर्सिटी की। इसी चैनल के द्वारा बहुत सारे अभ्यर्थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय, चौधरी चरण सिंह, ऐसे विश्वविद्यालय में इस चैनल पर तैयारी करके वो आज
पढ़ रहे हैं, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की भी बात कर लें, तो इस चैनल पे आप बने रहिए। और जो भी आपके छोटे भाई बहन मित्र हैं, वो अगर एमएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को उन्हें ज़रूर सजेस्ट करें।